एक जानिब तो सीज फायर, इंतहाई कमज़ोर सीज फायर और धागों से बंधा हुआ सीज फायर इस वक्त इंतहाई परेशान कुन मराहिल से गुजर रहा है और हर गुजरते लम्हे के साथ इस सीज फायर का एक इम्तिहान लिया जा रहा है। पानियों में जो जंग है वो अब शिद्दत इख्तियार करने जा रही है। ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया है तो अमेरिका ने भी ईरान की रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 अप्रैल 2026 जुमेरात का दिन। आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो सीज फायर पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। सीज फायर एक फ्रेजाइल सा सीज फायर है। पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जारी हैं, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पूरी दुनिया की ये कोशिश है कि पाकिस्तान इस जंग के अंदर कोई ना कोई मस्बत किरदार अदा करे। अक़वाम मुत्तहिदा भी पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब बहरी जहाज पर बदतरीन हमला हुआ है। पाकिस्तान के पानियों के करीब एक डेवलपमेंट हुई है और जंग का एक खतरनाक मरहला और एक फ्रेजाइल सा सीज फायर जो है वो अब नाज़रीन कराम टेस्ट हो रहा है हर गुजरते लम्हे के साथ में। कुछ बड़ी 8 बड़ी बल्कि डेवलपमेंट्स हैं मेरे पास जो जल्दी जल्दी आपके सामने रखूंगा। कम वक्त में ज़्यादा खबरें डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो लबनान में इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक बताई जा रही है और याद रखिएगा कि ईरान अमरीका सीज फायर और टॉक्स की एक प्री कंडीशन लबनान में सीज फायर भी था और इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ सीज फायर अनाउंस नहीं किया था बल्कि यहां तक कहा था कि मैंने इसराइल को कहा है लबनान पे अब बमबारी ना करना। और इस स्टेटमेंट का मतलब भी यह है कि ट्रंप को यह पता है कि इसराइल की तरफ से कुछ किया जा सकता है। अब एक तरफ इसराइल कह रहा है कि जी हिजबुल्ला ने हम पर हमला कर दिया, हिजबुल्ला और लबनान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पर हमला हो रहा है और इस वक्त कुछ मॉर्टर गोले भी बरसाए गए हैं, कुछ ड्रोन्स के अटैक्स जो हैं वो भी रिपोर्ट हो रहे हैं और जो सीज फायर लबनान और इसराइल के दरमियान है वो भी इस वक्त टूटता हुआ नजर आ रहा है और उस सीज फायर के अंदर चीजें काफी हद तक खराबी की तरफ बढ़ रही हैं। अब लबनान की तंजीम हिजबुल्ला ने दावा किया है कि उसने इसराइल की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों के जवाब में जनूबी लबनान में इसराइली फौज के खिलाफ 2 कार्रवाइयां कर दी हैं। हिजबुल्ला के मुताबिक मजदल जोन के इलाके में उसके मजामतकारों ने एक इसराइली ड्रोन को मार गिराया, जबकि जनूबी लबनान के कस्बे तैयबा में भी इसराइली फौजियों को हिजबुल्ला की तरफ से निशाना बनाया गया है। एक जानिब लबनान का सीज फायर जो है वो लगातार टेस्ट हो रहा है और याद रखिएगा कि दिस सीज फायर इज अ प्री कंडीशन ईरान और जो अमेरिका का सीज फायर है उसके लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जारी बात है। और इस सब के अंदर अब एक और चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ईरान अपनी जंगी तैयारियां तेज़ कर चुका है। एक जानिब अमेरिका ने कहा कि हमने ईरान की नेवी मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी। डेवलपमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। सैटेलाइट तस्वीर सामने आई हैं। अबनाए हुर्मुज़ में बड़ी तादाद में ईरान की जो स्पीड बोट्स हैं उनकी नकलो हरकत जो है वो देखी गई है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक बुध के रोज़ सामने आने वाली सैटेलाइट तस्वीर में ईरान के करगान साहिल के करीब समुंदर में छोटी कश्तियों के एक बेड़े को देखा गया। ख्याल रहे कि अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान जंग के दौरान ईरानी बहरिया के ज्यादातर बड़े जहाज तो तबाह हो चुके हैं, ताहम पासदाराने इनकलाब के बहरी असासों का बड़ा हिस्सा अब भी बरकरार है जो ज्यादातर तेज रफ्तार छोटी कश्तियों पर, गन बोट्स पर और स्पीड बोट्स पर मुश्तमिल है। और इन्हीं कश्तियों के जरिए ईरान जो है वो माइंस भी बिछाता है अबनाए हुर्मुज़ में और इसीलिए अबनाए हुर्मुज़ से कोई गुजर नहीं पाता ईरान की मर्जी के बगैर, क्योंकि रास्तों का सिर्फ ईरान को पता है कि कौन सा रास्ता क्लियर है और जिस रास्ते से ईरान गुजारेगा वहीं से गुजरना पड़ेगा। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन कराम ये हुई है कि ईरान के जो रुकन पार्लियामेंट हैं उन्होंने कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ से जो हम टॉल रिसीव कर रहे हैं, जो आने वाले जहाज़ों से टैक्स ले रहे हैं, उसका पहला बड़ा हिस्सा हमने सेंट्रल रिजर्व्स में जमा करवा दिया है, हुकूमत के खजाने में आ चुका है। तो ईरान के अंदर तो IRGC ने बड़े बड़े बिलबोर्ड लगा दिए हैं कि अब अबनाए हुर्मुज़ ता क़यामत हमारा रहेगा और हम ही इससे अपना टॉल भी लेंगे, हम इधर से अपना टैक्स भी लेंगे और ये अबनाए हुर्मुज़ तो अब हम कहीं नहीं जाने देते। शायद ईरान को ये रियलाइजेशन हुई है कि एटमी हथियार से भी बड़ा हथियार जो है वो ईरान के पास अबनाए हुर्मुज़ है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि उन्होंने अमेरिकी बहरिया को हुक्म दिया है कि अबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर छोटी या बड़ी कश्ती को निशाना बनाया जाए। अब यह एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि ट्रंप ने कहा है कि चलें जंग बंदी रहेगी, लेकिन अबनाए हुर्मुज़ में ईरान अगर अपनी कश्तियों के जरिए सुरंगें बिछाएगा तो हमारी नेवी उन्हें तबाह करेगी। अब अगर
अमेरिका की नेवी उन्हें तबाह करती है, वो जवाबी अमेरिका की नेवी पे अटैक करते हैं, तो सीज फायर किस चीज का रहेगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। फिर इसके साथ ही साथ ईरान की अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा है कि पासदाराने इंकलाब की तेज रफ्तार कश्तियां और समुद्री ड्रोन अमरीकी बहरिया के जहाजों को तबाह करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। गुलाम हुसैन मोहसिनी ने अपने एक बयान में कहा कि अमरीकी बहरिया के जहाज अबनाए हुर्मज के करीब भी जाने की जरूरत नहीं करते। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया था कि अबनाए हुर्मज पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, अमरीकी बहरिया की इजाजत के बगैर कोई जहाज दाखिल या निकल नहीं सकता। ट्रंप ने कहा कि अबनाए हुर्मज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जब तक ईरान मुआहदा नहीं करता सख्त नाकाबंदी जारी रहेगी। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जो रहनुमा हैं उनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं उनका भी दावा किया और अबनाए हुर्मज की नाकाबंदी जो है उसे खत्म ना करने का ऐलान कर दिया। इससे भी सिचुएशन जो है वो टेंस हो गई। अब एक ही मुल्क है जो पाकिस्तान है, जो कि इस वक्त लगातार कोशिशें कर रहा है कि ये सीज फायर जो कि बहुत फ्रेजाइल है, बहुत कमजोर है, धागों से बंधा हुआ है, ये सीज फायर ना टूटे। अक़वाम मुत्तहिदा भी हमारी तरफ देख रहा है और हम वो काम कर रहे हैं, वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। पाकिस्तान अभी भी डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स के जरिए कशीदगी कम करवाने की, और पहली कोशिश तो यह है कि ये सीज फायर ना टूटे। अच्छा, अब एक और चीज आपको याद होगी कि अमेरिका ने भी नाकाबंदी की हुई है, ईरान ने भी अबनाए हुर्मज बंद किया हुआ है। अमेरिका ने पहले ईरान के एक बहरी जहाज पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया और कहा कि हमने ये देखो वीडियो जारी कर दी। फिर ईरान ने अबनाए हुर्मज में, ईरान ने सीज फायर नहीं तोड़ा, ईरान ने अबनाए हुर्मज में 2 बहरी जहाजों पर खुद कब्जा करके उन्हें अपने साइलों पे ले जाके उसकी वीडियो जारी कर दी। अब क्या हुआ है जी, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर जो है अमेरिका का, जो अमेरिका का की वजारत दिफा का अब नया नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है उसका नाम अब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट के अंदर कहा गया है कि ओवरनाइट यूएस फोर्सेस कैरिड आउट अ मैरीटाइम इंटरडिक्शन एंड राइट ऑफ विजिट बोर्डिंग ऑफ द सैंक्शन्ड स्टेटलेस वेसल एमटी मैजेस्टिक एक्स ट्रांसपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम ईरान इन इंडियन ओशन। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि इंडो पैकॉम एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके अंदर ये जो कार्रवाई है ये हमने की है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये इंडो पैसिफिक अमेरिका की कमांड है और इंडियन ओशन में बहिरा हिंद में बेसिकली ईरान का एक जहाज है जिसके वाले से अमेरिका ये कहता है कि ये स्टेटलेस है, इसके ऊपर किसी मुल्क का झंडा नहीं है, गालिबन ये शैडो फ्लीट का हिस्सा है क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस हैं। जिस मुल्क पे सैंक्शंस हैं वो शैडो फ्लीट का इस्तेमाल करता है समुद्र में नकलो हरकत के लिए, और अमेरिका ये कह रहा है कि ये वहां से तो निकल गया, हमारी नाकाबंदी तोड़ के। कल ब्लूमबर्ग ने कह दिया 34 बहरी जहाज ईरान के निकले नाकाबंदी तोड़ के, कम अज कम 1 करोड़ बैरल ऑफ क्रूड ऑयल, 1 करोड़ बैरल जो है क्रूड ऑयल के, तकरीबन 11 मिलियन का ये फिगर है। 1 करोड़ से ऊपर आप कह लें, अगर इजी आपने रफ एस्टिमेट लगाना है तो उसके हवाले से ये बताया गया कि वो ईरान पास भी कर चुका है। तो अब अमेरिका उसे हंट कर रहा है, यूं लग रहा है कि ब्लॉकेड तो तोड़ दिया, अमेरिका कहता है हम दुनिया भर के पानियों में उसका पीछा करेंगे। और फिर इन्होंने कहा कि हम अपना मैरी टाइम एनफोर्समेंट यानी समुद्रों के अंदर अपनी नाकाबंदी जारी रखेंगे, और जो इल्लीगल नेटवर्क्स हैं और जो ऐसी वेसल्स हैं जो कि ईरान को मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जहां से भी ऑपरेट करें, जहां पर भी होंगी दुनिया के किसी कोने में समुद्रों में, हम उस पर हमला करेंगे। और इंटरनेशनल वाटर्स जो हैं, आलमी पानियों को एक शील्ड के तौर पर सैंक्शन हुए एक्टर्स जो हैं, यानी ऐसे स्टेट्स जिन पर सैंक्शंस हैं, वो आलमी पानियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इल्लीगल एक्टर्स और उनकी वेसल्स को फ्रीली मूव और मैनूवर नहीं करने देंगे। नाउ दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अलार्मिंग एट द वेरी सेम टाइम, और इससे यह चीज वाज़ेह होती है कि सूरत हाल जो है वो काफी हद तक तशवीशनाक है, परेशान कुन है। सीज फायर अभी भी इंटैक्ट है, अल्लाह करे इंटैक्ट रहे। पाकिस्तान की कोशिशें और काविशें भी जारी हैं। इंडियन ओशन ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया के पानियों से दूर इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर ये कार्रवाई की है। ये कहां पर जा रहा था वेसल जो है स्टेटलेस, इसका किसी को नहीं पता। ऑब्वियसली इट्स नॉट रिलेटेड टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को तो अबनाए हुर्मज से ईरान की तरफ से भी क्लियर है रास्ता, अमेरिका की तरफ से भी हमारे लिए क्लियर है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन ईरान जो है अब ये देखना है कि ये वेसल जा कहां पर रही थी और ईरान इस पर कैसे जवाब देता है, रद्द अमल देता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।